नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंग्लिश विद यादव सर। देखिए, अपने एक टॉपिक पूरा कर चुके हैं वॉइस का। आज मैंने आपसे वादा किया था कि उसके लिए ऊपर एक जो प्रीवियस ईयर में आए हुए जो क्वेश्चन है उनकी एक एक्सरसाइज लेके आऊँगा। तो आज अपनी एक्सरसाइज करेंगे जो आप बोर्ड पे देख रहे हो। तो देखिए, एक एक करके आज ये जो आरपीएससी में और अदर्स बोर्ड में और अन्य एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है, इनको ध्यान से देखिए, एक एक को समझेंगे। आप वीडियो को देख लिया होगा आपने, अब इसको अपन करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। तो चलते हैं अपन क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, Someone has picked my pocket। कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले रूल ध्यान रखो, क्या करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई आनी चाहिए। ये चीज आपको याद रखनी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, माई पॉकेट है, तो इसको सब्जेक्ट बना तो क्या हो जाएगा, माई पॉकेट। फिर क्या आएगा, बोलो क्या आएगा। उसके बाद में देखो यहाँ देखिए, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज कौन सी की है, प्रेजेंट परफेक्ट की है। तो क्या लगाओ बताओ, क्या बनेगी, सोच लिया होगा आपने। इसमें आएगा हैज के साथ क्या लग जाएगा, बीन। क्या लग जाएगा, बीन। हैज के साथ क्या लग गया, बीन। अब इसकी थर्ड फॉर्म तो पिक्ड है। देखो ये तो परफेक्ट का तो पहले से इसकी थर्ड फॉर्म आ रही है, तो क्या आ जाएगा, माय पॉकेट हैज बीन पिक्ड। अब देखिए क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था और आज ही बता रहा हूं कि अगर समवन, नो वन, ऐसे जो अनइंपोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं, जैसे इसका अर्थ वैसे निकल रहा है कि मेरी पॉकेट किसी ने चुरा, मतलब मेरे पॉकेट को तोड़ लिया, मेरे पॉकेट को से चुरा लिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि समवन को लगाने की जरूरत नहीं, वो अनइंपोर्टेंट सब्जेक्ट बोलते हैं इनको। तो यहाँ लगाए तो भी ठीक है, अगर नहीं लगाएगा तो पहले आपको उसको प्रायोरिटी देनी है। तो क्या हो जाएगा, माय पॉकेट हैज बीन पिक्ड, ये बन जाएगा। समझ आ गया। बाय समवन गलत नहीं, लेकिन अगर आपके ऑप्शन में ये पहले आता है तो आपको यही चूज करना है, अच्छी तरह से याद रख लेना। समझ आ गया। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि कंफ्यूजन वाला होता है हु वाला। तो देखो यहाँ हु वाला आया हुआ है एग्जाम के अंदर, तो इसको कैसे बनाएंगे। तो देखो इसको बाय होम से बनाते हैं। किसे बनाते हैं, बाय होम से। तो क्या बन जाएगा, बाय होम। इसके बाद में ये जो है ये सब्जेक्ट बन जाएगा यहाँ पे। इससे पहले आपकी आएगी क्रिया जिसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। तो टोट सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब किसका है, पास्ट इंडेफिनिट का। किसका है, पास्ट इंडेफिनिट का। तो अब यहाँ देखिए हर का सी बनेगा, हर का सी तो बनता है ना, हर का क्या बनता है, सी। तो सी के साथ सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ वो जाएगा, वो रहेगा। और अगले टेंस की साइकिल आएगी ना, तो क्या जाएगा, बाय होम वॉज सी। अब क्या आ जाएगा, इसकी ये जो थर्ड फॉर्म क्या होगी, टीच, टॉट, टॉट। तो बाय होम वॉज सी टॉट, और आगे तो बच गया, वो लिख दो सच थिंग्स। ये समझ में आ गया ना आपको कि बाय होम वॉज सी टॉट सच थिंग्स। समझ आ गया। तो ये क्या, ऐसा एग्जाम में यही ऑप्शन दिया हुआ था, तो मैं बता रहा हूं कि इसको ऐसे बनाएंगे। सबसे पहले बाय होम लगाएंगे, फिर साइकिल आ जाएगी, फिर इसको यहाँ अगर ऑब्जेक्टिव फॉर्म है तो इसको सब्जेक्ट बना दो। तो सी बना दिया, टॉट थर्ड फॉर्म आ गई, और सच थिंग्स जो बच गए वो अच्छे कैसा। दोनों वाक्य समझ में आ गया अच्छी तरह से। अब देखिए अपन तीसरे, अब देखो अपना चिन्ह परिचित आ गया, बहुत इजी होता है। सबसे मैंने आपको उस टाइम में बताया था, प्लीज हेल्प मी। मैंने आपको बताया था कौन सा सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। कौन सा है, इंपेरेटिव। और इंपेरेटिव में क्या करते हैं बताइए, अगर प्लीज और काइंडली आते तो क्या करते हैं, हाँ सबसे पहले उसमें क्या करते हैं, प्लीज और काइंडली को हटा देते हैं, और उसकी जगह अपन क्या यूज करते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड, और फिर वो टू से जुड़ जाता है। तो कैसे हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू। आगे क्या बच गया, प्लीज को हटा दी तो क्या बच गया, हेल्प मी। तो ऐसा हो जाएगा हेल्प मी, इसमें और कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो क्या हो गया, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। अब देखिए, मैंने कहा था कि जरूरी नहीं कि आपको जो ये टेंस वाली आती है, कुछ इससे हटके भी आती है, और मैं वही लेके आया हूं जिससे आपको थोड़ा समझ में आ जाए। कैसे, इसमें आ देखो, यू मस्ट नेवर से दैट ही वॉज जेनरस, अनजेनरस। यू मस्ट नेवर से दैट। देखिए एक बात का ध्यान रखिए कि ऐसी स्ट्रक्चर जब आपके सामने आती हैं तो ये हमेशा इट से स्टार्ट होती है। किससे स्टार्ट होती है, इट से। अब इसमें देखो मस्ट है ना, तो क्या आ जाएगा, इट आ जाएगा। इसके बाद मस्ट है, मॉडल आया, तो मॉडल के साथ क्या आता है, बी आता है ना। तो इट मस्ट नेवर, नो और नॉट बीच में आता है, आपको पता है। तो नेवर, उसके बाद में बी। अब से का क्या बन जाएगा, सैड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, थर्ड फॉर्म आ जाएगी ना, नेवर बी सैड। और आगे वाला ऐसा कैसा लिख दो, दैट he was ungenerous, ungenerous। तो क्या समझ में आया कि अगर ऐसे ये वाली जो आपको ये स्ट्रक्चर्स आती है, से वाली, नीचे भी आएगा, बिलीव का आ जाएगा, सेव का आ जाएगा। तो इसमें क्या करना, आप देखो यहाँ क्रिया दूसरी नहीं है, मस्ट है, तो मस्ट के साथ भी आता है, आपको पता है। तो अपने यू को छोड़ना पड़ेगा आपको, यहाँ वाले के सब्जेक्ट को छोड़ दो और इट से शुरू करो। तो क्या हो जाएगा, इट मस्ट नेवर बी। अरे नेवर बीच में आएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, नॉट और नेवर वैसे तो मुके थोड़ा बीच में आता है। तो इट मस्ट नेवर बी सैड दैट ही वॉज अनजेनरस। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया ना। तो इस
स्ट्रक्चर को आप ध्यान रखना, ये आपके आएगा पक्का। इसके बाद में देखिए अगला ऐसा इससे मिलता जुलता हो रहा है, पीपल बिलीव दैट चाइनीज इज द मोस्ट वाइडली स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज। तो देखिए क्या होगा, ये भी यहां से मैंने कहा था इसको हटा दो तो क्या हो जाएगा इट। अब देखिए यहां अगर बिलीव्ड होता, यहां अगर बिलीव्ड होता तो अगली टेंस की साइकिल आती है, तो यहां से बिलीव ही है तो क्या आएगी इज आएगी, तो इट इज। अब थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, बिलीव्ड है तो क्या हो जाएगी बिलीव्ड, तो इट इज बिलीव्ड दैट। और आगे का वाक्य मैंने कहा था कि ऐसा कैसा लिख दो, तो चाइनीज इज द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज। देखिए मैं कोई ये मेरे मन से नहीं बनाए हुए, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है सारे। तो देखिए ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर नेक्स्ट टाइम अगर आपका सामना ऐसे क्वेश्चन से होगा तो आपको निश्चय इसमें सहायता मिलेगी, हेल्प मिलेगी, इसलिए मैं लेके आया हूं। तो इसमें करना क्या है कि अगर ऐसे बातें हैं तो क्या करना है आपको, देखो यहाँ मस्ट आया तो मस्ट भी हो गया, यहाँ बिलीव आया था प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है तो अपन इसको क्या कर दिया इज में चेंज कर दिया, आगे वाला टेंस में चेंज कर दिया। अगर यहाँ बिलीव आता तो वो आ जाता, ठीक है ना। आपको वहां एग्जामिनर को फंसाता है, इसमें दो ऐसे आपको दिए हुए हैं, एक तो सेम ऐसा दिया हुआ इट इज वाला दिया हुआ है, इसके जगह उसने क्या कर दिया वॉच कर दिया। तो फंसना नहीं है कि यहां अगर बिलीव्ड आएगा तो ही आपको पता है टेंस संबंधी चेंज तो आप जानते हैं अच्छी तरह से, तो क्या होगा बिलीव है फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब क्या हुआ इज आ जाएगा, यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस की साइड आ जाएगी, तो इट इज बिलीव्ड। तो ये स्ट्रक्चर जरूर ध्यान रखना, इट से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट, कभी आप यू के इस सब्जेक्ट के चक्कर में पड़े रहो, ये नहीं होगा, ये इट से स्टार्ट होगा। ये अच्छी तरह से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आगे भी आपके काम आएगा। जब भी आपको ऐसा कोई सेंटेंस देखे तो इसको आप अच्छी तरह से देख लेना कि भाई ये ऐसे होता है, समझ में आया। अब देखिए आगे वाला इजी है, ये अपना पहले भी अपने वीडियो में किया था, क्या किया था, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। मैंने आपको कहा था कि ऑर्डर कमांड वाले आते हैं, उनको जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं उनको किससे स्टार्ट करते हैं, अपन लेट से स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करते हैं बताया था ना आपको, तो कैसे होगा बनाओ इसको, तो हो जाएगा लेट, फिर क्या है लेट के बाद में क्या जाएगा बताओ, लेट ये तो क्रिया होगी तो ए ग्लास ऑफ वाटर, तो लेट ए ग्लास ऑफ वाटर, let a glass of water be brought। ये तो बनाया था ना मैंने कि let a glass of water be brought, समझ आ गया ना आपको। तो ये तो आपने पहले से कर चुका है, इसकी कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके बाद में देखो अगले वाला, ये आपका कौन सा आ गया इंटेरोगेटिव आ गया, कौन सा आ गया आपका ये इंटेरोगेटिव है। क्या है इंटेरोगेटिव है, तो when will you return the book, when will you return the book। तो इसको आप कैसे बनाएंगे तो देखना एक बार, तो अपन इसको बनाते हैं when will you return the book। तो क्या होगा देखो मैंने क्या कहा था, जैसा है वैसा है, सिर्फ आपको जो आपको चेंज करने वही करना है। तो क्या करना है when, तो when को ऐसा कैसा रहने दो, तो अपन यहाँ बना देंगे when, क्या हो जाएगा when। इसके बाद में देखो will आया है, तो will आपको पता है कि मैंने बताया था कि will के बाद में आपको be आता है, will shall would, ये जो मॉडल के रूप में आएंगे यहाँ पे। तो इनके बाद में या will अगर इसको फ्यूचर की मानते तो अगले वाली क्या हो जाएगी will be हो जाएगी। तो क्या हुआ when, फिर ये अब देखिए यहाँ ये सब्जेक्ट क्या बनाएंगे अपन, द बुक को बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को बनाएंगे ना। तो when, अब द बुक के अनुसार कौन सी आएगी विल, तो व्हेन विल द बुक, और बी आगे लग जाएगा व्हेन विल बुक, व्हेन विल द बुक बी। और अब रिटर्न की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी रिटर्न्ड, क्या हो जाएगी रिटर्न्ड, RETURNED रिटर्न्ड। और आगे क्या हो जाएगा बाय यू, तो क्या हो जाएगा व्हेन विल द बुक बी रिटर्न्ड बाय यू। इसमें एक चीज और है, देखिए ध्यान से, क्या है कि व्हेन विल द बुक बी रिटर्न्ड, कई बार क्या होता है कि बाय यू, ये गलत नहीं है, लेकिन कई बार क्या करता है कि आपको एग्जामिनर बाय यू नहीं देता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बाय यू अगर नहीं भी आया तो इतना वाक्य आता है तो भी वो आपका सही होगा। तो क्या वैसे सही तो ये होगा व्हेन विल बी द बुक बी रिटर्न्ड बाय यू, समझ आ गया। लेकिन जो मैंने अभी देखा था इस एग्जाम में जो आरपीएससी में आया था उसमें उसने बाय यू नहीं दिया, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, व्हेन विल द बुक बी रिटर्न्ड इतना भी है तो भी आपका वो सही होगा। यानी आपको टेंस संबंधी और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला ध्यान रखना है, समझ में आ गया। इसके बाद लास्ट वाला देखो प्रोमिस शुड बी केप्ट, ये क्वेश्चन आया था, ये पहले से ही आपको पता है कि इसमें शुड बी और केप्ट आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ मॉडल के बाद में बी आ रहा है, केप्ट आ रहा है। ऐसी स्ट्रक्चर कौन किसमें आती है, सिर्फ और सिर्फ किसमें आती है आपके पैसिव वॉइस में आती है। तो अब इसको एक्टिव में चेंज करना है, क्या चेंज करना है एक्टिव में। अब प्रॉब्लम ये आ गई कि इसमें तो कोई वही नहीं है आपकी सब्जेक्ट ही नहीं, कैसे चेंज करें, ऑब्जेक्ट यहाँ दे नहीं रखा है। तो ऐसे आते हैं, इसमें क्या करते हैं वन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि साधारण जी की एक किसी भी आदमी को प्रोमिस रखना चाहिए, प्रोमिस वादा निभाना चाहिए। तो क्या होगा, तो इसमें स्टार्ट होता है वन से, ये ऑप्शन में भी आएगा आपके। तो यहां देखो कैसे होगा वन, फिर उसके बाद में क्या हुआ, अब शुड भी है तो यानी एक्टिव में ले जाएंगे तो ये बी हट जाएगा और क्या हो जाएगा वन शुड, क्या हो जाएगा वन शुड। अब इसके बाद में क्या होगा केप्ट है, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, तो कीप केप्ट केप्ट, तो वन शुड कीप,
और किसका, खुद का, तो वंस प्रोमिस, वंस प्रोमिस, प्रोमिसेस जो आपको दे रखा है। तो क्या हुआ कि ध्यान रखना है, ऐसे आप बहुत बार आते हैं कि ऐसे में अगर आपको ये पैसिव में दे रखा है तो इसमें क्या हुआ, सीधा सीधा कि आपको वन से स्टार्ट करना है, यानी किसी के लिए बात कर रहा है, जो प्रत्येक आदमी के लिए बात कर रहा है, तो वन, फिर ये बी को हटा देंगे तो शुड आ जाएगा, वन शुड, फिर फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी कीप, वंस प्रॉमिस। ये किस में चेंज कर रहे हैं अपन, एक्टिव में चेंज कर रहे हैं। दिमाग से एक बार इसको कॉन्स्टेंट करो, आपकी पैसिव में तो पहले से दिया हुआ है, इसको अपन चेंज किस में कर रहे हैं, एक्टिव में चेंज कर रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण, तो आप इसमें क्या बनाया आपने, वन शुड कीप वंस प्रॉमिसेस। तो ये क्वेश्चन आज मैंने चाहते थे, आगे भी अपन अगर फिर से कभी क्लास में एक वीडियो और बना देंगे, लेकिन आज ये 7-8 क्वेश्चन जो आपको मैंने बनाए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अलग अलग तरीके के जो कॉन्सेप्ट है उससे लेके आया हूं, जिससे आपको पूरा क्लियर हो सके। अब अगर आप इनको सोल्व कर लिया, आपने अपने मन से सोल्व किया है, इनको एक बार दोबारा देखना, तो आप कभी भी जो आपकी पेशी वॉइस है उसमें कभी भी नहीं अटकोगे, देखते ही आपको आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत ही यूजफुल है, इसको देखना अच्छी तरह से। इसी के साथ साथियों आज का ये क्लास में इतना ही। जय हिंद।